यस यस, बना के बिल्कुल भेज सकते हो। यस शुभ्रा, यू कैन डू इट। ओके, सो हु विल बी द मॉनिटर? कौन बनेगा आज का मॉनिटर? मैम ऋषिका। ओके ऋषिका, शाबाश। सो ऋषिका इज द मॉनिटर फॉर टुडेज क्लास, है ना। बिफोर आई प्रेजेंट माय स्क्रीन, लेट मी चेक फॉर द अटेंडेंस। यस, just wait. Now I can have 16, 22 क्लास लिस्ट। क्या होता है कि अगर प्रीवियस क्लास को हम डिलीट नहीं करते हैं ना, तो उनकी भी अटेंडेंस उसी में आ जाती है फर्स्ट। यस स्टूडेंट्स, विच एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट बेटा? कौन सी एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है? 2.5। 2.5। यस 2. ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन अब प्रेजेंट कर रही हूँ। 2.5 वी हैव टू स्टार्ट। आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन and let's watch it. You people till then just be ready with your notebook and pen. Yes. And decimals. This we were doing, right? Your exercise 2.6. 2.6 start करनी है ना बेटा? क्योंकि 2.5 तो हमने कर ली थी। Which one is greater? That exercise. मैम 2.5 मैम सेकंड क्वेश्चन ही करा था मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। Okay, okay, wait. We need not worry. 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था। ओके, तो we will see 2.5 का क्वेश्चन। ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हमने आपने कर लिया होमवर्क था। दिया था। हाँ, ये कंपैरिजन करना था कि विच वन इज ग्रेटर, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये तो मैं बता चुकी थी बेटा, विच वन इज ग्रेटर, हाउ टू कंपेयर, दैट वी हैव डिस्कस्ड, आई रिमेंबर, है ना। और ये क्वेश्चन तो हमने, और एक्सप्रेस रुपीज इन एज डेसिमल, ये सब भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि कैसे करना है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड, एज आई रिमेंबर। बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है। देयर आर 100 पैसे इन 1 रुपी। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना था, इसे कन्वर्ट करना था। सी द फर्स्ट पार्ट, 7 पैसे। जिन्होंने कर लिया है वो चेक करें, और जो नहीं कर पाए वो जल्दी से देखते हुए कर लें। सिंस 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 1 पैसे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 100 रुपीज। तो 7 पैसे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 100। और 7 अपॉन 100 मतलब क्या है, देखो बेटा नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर भी 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ 7 1 डिजिट तो हो गई, एक डिजिट और चाहिए, तो 7 के पहले हमने क्या लगा दिया, 0, और फिर हम लगाते हैं डेसिमल। सो 7 अपॉन 100 मीन्स 0.07 रुपीज। बस इसी तरह से करना था। ऐसे ही 7 रुपीज 7 पैसे, तो रुपीज तो एज इट इज रहेंगे, इस पैसे को हमको कन्वर्ट करना है। तो 7 पैसे को फिर कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.7 रुपीज। ये ध्यान रखना, पैसे से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रुपीज में। तो ये यूनिट जरूर से सही लिखना। पहले हमारे पास 7 पैसे थे, हमने 7 पैसे को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, रुपीज में। यहाँ पर सेकंड पार्ट में वी हैव 7 रुपीज 7 पैसे, तो 7 रुपीज जो ये है, ये तो ऑलरेडी रुपीज ही है, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। वी विल कन्वर्ट दिस 7 पैसे। तो दिस 7 रुपीज एज इट इज प्लस 7 पैसे मीन 7 अपॉन 100 रुपीज। तो 7 अपॉन 100 यानी कितना हो गया, 0.07। तो 7 प्लस 0.07 यानी हो गया 7.07 रुपीज। इस तरह से इसको कन्वर्ट करना था। और ये सारी चीजें तुमने 6 में भी पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना? यस मैम। यस मैम। तो यस आई थिंक मैम। आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन फॉर यस इवन थर्ड मैम। आल्सो। हाँ, अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड देन इन किलोमीटर। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर किलोमीटर में। तो अभी इस वाले पोर्शन को तो हम भूल जाते हैं, अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, तो वी आर नोइंग चिल्ड्रन देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। तो फर्स्ट यू विल राइट लाइक दिस, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। अभी किलोमीटर की बात हम बाद में करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, है ना, छोटी यूनिट से बड़ी, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर से मतलब छोटे यूनिट से मीटर बड़ी यूनिट में जा रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब डिवाइड किससे करना है, तो ये डिपेंड करता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 100 मीटर, दैट इज 0.05 मीटर। इस तरह से आपको करना है। अब ये तो आ गया 0.05 मीटर। अब मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से हम क्या करेंगे, फिर इस 0.05 को और डिवाइड करेंगे। तो और डिवाइड करेंगे तो 0.05 तो है ही, आगे इधर और 30 इससे पहले लगा देंगे। तो यू कैन सी ये 05 हो गया, इधर कर्सर पे ध्यान दो, तो ये 1, ये 2, ये 30 और लगा दिया और फिर डेसिमल लगा दिया। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। अब ये ग्राम को किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो फिर क्या करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 1000 से करेंगे। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। ये तुमने क्योंकि प्रीवियस क्लास में किए हुए इसलिए मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, एक्सपांडेड फॉर्म। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सपांडेड फॉर्म डिस्कस किया था, याद है तुम लोग को। मैंने पूरी एनसीईआरटी की बुक तुम्हें शो की थी, है ना, उसमें एक्सपांडेड फॉर्म बताया था ना। और नहीं भी याद है तो अभी एक क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। देखो 20.03 इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो 20 तो एज इट इज कैसा होगा, 2 into 10 प्लस Yes, ma'am. प्लेस पे कौन है यहाँ, 0, तो 0 into 1 प्लस, अब डेसिमल के बाद में देखेंगे तो 10th प्लेस पे कौन है, 0, तो ये प्लस 0 हो गया, इंटू 1/10 प्लस ये 3 कौन से प्लेस पे, 100th प्लेस पे, तो 3 into 1/100। बस ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। इन दिस वे यू विल राइट। ये देख लो इसको और ये लिख लो फटाफट कॉपी में। राइट इट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 5, yes, question number 5 you should note it in your notebook. Write it fast. I hope you have understood it. समझ में आ गया ये? Yes. अगर किसी को इससे प्रीवियस क्वेश्चन को लिखना हो तो मैं एक बार स्क्रीन ऊपर कर सकती हूँ, तो वहां से उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर वाले क्वेश्चंस का, अगर बाद में और चेक करना हो किसी को तो। Should I show question number 3, 4, 5 ये जो भी है 2, 4, 1, 2, 3, 4 ये बताओ। तो you should Fourth question. which question बेटा? Ma'am, fourth question. Fourth ना? हाँ Fourth. हाँ, this is question number 4. Just take the screenshot. Solution are here 1, 2 and 3. This is question number 4. लिखना चाहो तो लिख भी लो, मैं टाइम दे रही हूँ उतना।
समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे हो रहा है? ये this is the solution for question number 4. Is it done? Yes, ma'am. ये जितने भी ग्राम को Yes, किलोग्राम में ma'am. कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। हाँ, No, molecule. this is the solution for question number 4. First part, second part, third part. I'm done. Now, do you wish to see question number 3 also? This is your question number 3. ये question number 3. Here is the solution. This is the solution for first part. First part का लिख लो, then I will show you for second part. Or you can take screenshot also. I'll show the second part. Let others complete first part, then I will show. फर्स्ट पार्ट हो जाने दो कंप्लीट सबका। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर है ना ये, तो इसलिए इट इज मल्टीप्लाइड विथ 1000। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इतने से डिवाइड करेंगे। ये नंबर को रीड करो जरा, क्या है ये नंबर? Ma'am, 1 lakh. यस, वेरी गुड। तो वो रेट Ma'am, किसने Adib. पढ़ा? शाबाश। और बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ोगे इस नंबर को? How will you read this number in international system? 1 लाख तो हम इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। इंटरनेशनल 1 million. 1 million. Ma'am, 100,000. 100,000. 10,000. 100,000. 100,000. 1 million. यस। मिलियन का है बेटा। 100,000. वन टेंस कैसे लिखते हैं? वन टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000 ऐसे लिखते हैं। हाँ, 3 के बाद कॉमा लगता है ना, और उसके बाद फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, दैट वे वी गो। ओके, चलो ठीक। तो आप जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इससे डिवाइड। दिस इज द आंसर। ये है आंसर किसका? हाँ, किसका आंसर पूछ रहे थे? इसी का ही पूछ रहे हो ना? Yes, ma'am. So 5 centimeter is equals to 0.05 meter and 0.00005 kilometer. Is it clear? Now Yes, see ma'am. the second Yes, part. ma'am. आप सेकेंड पार्ट का देख लो आंसर पूरा, नोट इट डाउन। किसको कन्वर्ट करना है? पहले 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो एज वी नो देयर आर 10 मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर, है ना? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए 1 मिलीमीटर में कितने 10 सेंटीमीटर होंगे? तो क्या करेंगे हम? 10 से डिवाइड करेंगे। So here 35 is divided by 10, so you have got 3.5 centimeter. फिर 35 मिलीमीटर को मीटर में करेंगे, तो पहले तो सेंटीमीटर है 3.5, फिर इसको इस तरह से हम आगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 होते हैं तो यहाँ पे नीचे 1,000 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर से किलोमीटर में करेंगे तो आगे इसमें 3 जीरो और आ जाएंगे, तो कितना हो गया ये? 0.00035 किलोमीटर। सो द आंसर इज 35 मिलीमीटर को हमने पहले कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर, फिर 0.035 मीटर एंड
0.000035 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? No. ये तुम 6th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़े, लिखिए सबने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब क्वेश्चन 2 तो ठीक है, सिंपल था, रुपीस पैसे वाला, तो उसमें सब में 100 वाला ही था, तो अब वो नहीं बता रहे। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। सी क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस वैल्यू। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। हमें इन सारे नंबर्स में 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट? Ma'am, one. हाँ, वंस प्लेस पे unit. है। हाँ, यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। Once. हाँ, सेकंड में। Ma'am, tens place. हाँ, Ma'am, थर्ड में। Ma'am, tens place. Ma'am, zero. हाँ, Tens. हाँ, Tens हंड्रेड और place. यस यस यस। Hundreds place and thousands place. Okay. Now write it. Here is the solution. Write it fast. In this way, you should write place value of 2 in 2.56 is equals to, पहले उससे मल्टीप्लाई करके बताना। ये 2 किस पे? वंस प्लेस पे, तो 2 into 1 that is 2 ones प्लेस पे है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 21.37 that is 2 into 10, मतलब क्या है इसकी वैल्यू 20, और किस प्लेस पे? मतलब वो टेंस प्लेस पे। थर्ड में वो टेंस Tens place. प्लेस पे, THS। हाँ, इट इज डिवाइडेड बाय 10, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.2। इस तरह से लिख के आप लिखोगे फास्ट। Ma'am, done. Complete. ओके, I'm done. इज इट डन फॉर ऑल? सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया बेटा? डेसिमल के Yes, बाद ma'am. देखो लास्ट वाला, Yes. डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस का मतलब 1000 से डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.002 मींस थाउजेंड्स प्लेस पे। ठीक है, ये हो गया। दिस वाज द प्लेस वैल्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषिका, यू रीड इट। Yes, ma'am. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 वेट, kilometer from B. रुको रुको। दिनेश है कोई? है ना? दिनेश ने क्या किया? दिनेश एक प्लेस ए से प्लेस बी तक गया, और ए के से बी तक जाने Your के voice बाद is not clear. बी तक, हाँ, किसी का माइक ऑन होगा इसलिए। ए से बी तक गया और बी से फिर कहाँ गया? वो सी तक गया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 7.5, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। ये किसकी थी सारी इंफॉर्मेशन? दिनेश की थी। अब अयूब से पढ़ो बेटा, ऋषिका। Yes, ma'am. Ayub went from place A to place D and from there to C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who traveled more and by how much? हाँ, देखो बेटा, इसको समझो। दोनों ही दिनेश और अयूब जो है, दोनों ने ही स्टार्ट कहाँ से किया? प्लेस ए से, तो मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो एक जैसा ही है। लेकिन दिनेश ए से बी गया और बी से फिर सी गया, ठीक है। लेकिन अयूब कैसे गया? अयूब जो है ए से डी गया और डी से फिर सी गया। अब ए और इसमें, ठीक है,
D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, तो A और D के बीच का डिस्टेंस कितना है 9.3, और फिर C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, तो C और D के बीच का डिस्टेंस है 1.8, तो who traveled more and by how much? तो दोनों ही फाइनली पहुंचे कहाँ जाके, फाइनली कहाँ पहुंचे सी पे, है ना। ये जो है ए से डी, फिर डी से सी गया, और अयूब जो है ए से डी गया और डी से सी गया, दोनों ही चले भी एक साथ और पहुंचे भी एक साथ, लेकिन दिनेश जो है पहले बीच में बी पे गया और अयूब जो है वो पहले बीच में डी पर गया। तो अब इन दोनों में से कौन ज्यादा चला और कितने से? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। First, just get it from the figure. I think this figure is given in your book, isn't it? Yes, ma'am. हाँ, तो अब इस फिगर से समझो। Yes, देखो, ma'am. हाँ, यहाँ से समझो पहले। देखो, ये यहाँ से पहले दिनेश स्टार्ट कर रहा है। दिनेश पहले यहाँ से 7.5 किलोमीटर चला, बी तक आया, फिर बी से वो चला 12.7 किलोमीटर और वो आ गया पॉइंट सी तक। तो इस तरह दिनेश ने चला, तो दिनेश का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी, यानी 7.5 प्लस 12.7। समझ में आ रहा है कैसे है? 20.2 किलोमीटर। हाँ, वेट। अब फिर जो अयूब है, अयूब ऑल्सो स्टार्टेड विथ पॉइंट ए, देन ही ट्रेवल्ड 9.3 किलोमीटर अप टू डी, वो ए से डी पे आया और फिर डी से चल के कहाँ गया, सी पे। तो यहाँ 11.8 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब इज एडी प्लस डीसी, तो हो जाएगा 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर। अब दोनों का डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर। हाँ, पहले दोनों का डिस्टेंस निकाल लो और उसके बाद फाइंड आउट करो। तो देखो, ये पहले आ जाएगा, लिखना बेटा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू राइट इट इन प्रॉपर वे। डायरेक्ट सिर्फ ऐड करके आंसर नहीं देना है। सो राइट लाइक दिस, और यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर आल्सो इन योर होमवर्क नोटबुक। ये आपको जब होमवर्क कॉपी में करोगे तो फिगर भी ड्रॉ करना है। हाँ, अब लिखो, ये इस तरह से लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश फ्रॉम ए टू सी। ये ए से लेके सी तक दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो लिखो ए बी प्लस बी सी। लिखो इस तरह से, दिस यू हैव टू राइट। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये अपना माइक ऑफ करो बिल्कुल। मैम डन। हाँ, ओके। ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब। अब ये वाला पार्ट लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, ए डी प्लस डी सी। लिखो इसको। ए डी प्लस डी सी। मैम डन। हाँ, other, let the others also write. Well done. Okay. नो मैम। हाँ, लिखो, मैं वेट कर रही, मुझे पता है ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है बेटा। You need not worry, write it in proper way. Yes, now listen children. Distance traveled by दिनेश कितना आया, 20.2 किलोमीटर, है ना। और ये कैसे ऐड करना, तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है कैसे ऐड करते हैं डेसिमल नंबर्स को। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके। तो अयूब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 21.1 किलोमीटर, और दिनेश ने 20.2 किलोमीटर। तो वो ट्रेवल्ड मोर, ऑब्वियसली अयूब ट्रेवल्ड मोर। अयूब कितना ज्यादा है, हाँ,
और बाय हाउ मच भी पूछा है क्या क्वेश्चन में? यस, बाय हाउ मच के लिए क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। हाँ, 21.1 में से 20.2 को माइनस करना। अब ये काम तो खुद से करना है, इसमें यहाँ सॉल्यूशन दिया नहीं है, बट यू शुड राइट इट बिकॉज इट इज आस्क्ड बाय हाउ मच। अगर बाय हाउ मच नहीं पूछा होता तब तुम स्किप कर सकते थे। ओके, इज इट क्लियर? बाय 9 किलोमीटर। नहीं, गलत आंसर। 9 तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये 21 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। मैम 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। बाकी को भी देने दो आंसर। यस मैम, 0.9 किलोमीटर। मैम 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर। ओके, 0.9 मैम किलोमीटर। 0.9। हाँ, दिस इज द राइट आंसर, 0.9 किलोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया ये? यस मैम। मैम बहुत सिंपल है। Okay, now we are moving ahead. Let's see the next question. Question number 8. Yes, Ritu, read this question. Ma'am, then Shyam bought 5 kg 100 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? Yes, who brought more fruits? किसने ज्यादा खरीदा है ना? तो श्यामा ने कितने लिए? 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। तो ये दोनों टोटल फ्रूट्स होंगे बेटा, नहीं तो हम एप्पल और मैंगो को ऐड नहीं कर सकते, है ना? ये तो वेट हम निकाल रहे हैं, तो वी कैन ऐड की टोटल कितना वेट हुआ दोनों फ्रूट्स का मिला करके। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा कि किसका श्यामा ने कितना लिया। फिर सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम। ओके, पहले अभी चेक करने दो, ध्यान नहीं हो रहा है ना? 8.50 किलोग्राम। ओके, वेट। अभी और फिर सरला के लिए इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल वेट। अब दो फिर देख लेना टोटल में किसका ज्यादा आता है, तो इन दिस वे यू विल राइट। देखो सॉल्यूशन एज बेटा मैं बोल रही हूँ बार बार, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो यू हैव टू राइट इट इन प्रॉपर वे। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, जल्दी में सिर्फ काम करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मार्क्स अच्छे से नहीं आते फिर, है ना बेटा? तो लिखना जरूरी है प्रॉपर तरीके से। तो अब ये इस तरह से लिखो, पहले फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा इक्वल्स टू कितना है, ये दोनों को ऐड करो, फिर टोटल उसका वेट निकालो। 8.550 ग्राम। 8 kg 550 ग्राम। 550 बोलते कैसे हम? 550। चलो 8.550 किलोग्राम। हाँ ठीक है, ये हो गया फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा। अब फ्रूट्स बॉट बाय सरला, सरला का देख लो कितना आ रहा है, उसने कितने फ्रूट्स लिए? 8.950, है ना? 4 + 4 8 और 800 और 150 950, तो 8 किलोग्राम 950, है ना? 8.950 किलोग्राम इतने फ्रूट्स लिए किसने? सरला ने। और श्यामा के हैं 8.550, तो 8.950 किलोग्राम। हाँ, तो किसने ज्यादा लिए? वो सरला। बस इसमें यही पूछा है हु बॉट मोर, तो बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे कि ये इस तरह से लिखोगे कि एस 8.950 kg is greater than 8.550 kg and सरला bought more fruits। अब इस बार हाउ मच नहीं पूछा है तो हम माइनस करके नहीं निकालेंगे, ठीक है? previous question में it was asked by how much, so that's why we subtracted. Here it is not asked, so it is we will not subtract here, only we have just found that it is greater, so Sarla bought more fruits। बस यही क्वेश्चन खत्म। come to the next question, question number 9, read it बेटा।
मैम जेनुल मैम हाँ अदीप ओके रीड जैन। तो बोलिए। बेटा जेनिल को पढ़ने दो, उससे पहले बोला ना। How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? मैम वॉइस इज वेरी हम्म लो। ओके स्विच ऑफ योर माइक्स ऑल ऑफ यू, है ना। अब समझो बेटा ये क्या लिखा है यहाँ, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। मतलब 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कम कितना होगा। तो कम करना है तो हम क्या करेंगे, 42.6 से 28 को माइनस कर देंगे। जेन्युअल जब मैं एक्सप्लेन करूं इन बिटवीन नहीं बोलना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 42.6 में से 28 को माइनस करेंगे। अब 42.6 क्या है बेटा, डेसिमल नंबर है, और 28 सिंपल नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 28.0। एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि ऑलवेज वी शुड राइट डेसिमल, है ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एग्जैक्टली, ये ध्यान रखना। तो अब 42.6 में से 28 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 14.6। 14.6 किलोमीटर। Yes. So the answer 14.6 is 14.6 kilometer. So you will write like this. Hence, 14.6 किलोमीटर। yes. Hence 28 kilometer is less than 42.6 kilometer by 14.6 kilometer. This is the answer. Okay. Okay, beta. I think now exercise is completed. यस मैम। यस मैम। Now I am coming back to you. In this way our exercise 2.5 is also completed today. Next exercise we will start in our next class because only 3-4 minutes are left, so it cannot be done in that way, है ना। तो थोड़ा सा, लेकिन आज जो भी पढ़ा है इस एक्सरसाइज का रिवीजन आज ही आप लोग करना। ओके बेटा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है। मैम हाँ अदीप। बोलो बेटा। मैम पीडीएफ मैम एक एक चैप्टर करके बिल्कुल डालना है। बिल्कुल, एक साथ पूरी मत भेजना, मैं इतना कैसे चेक करूंगी, है ना। और एक एक फोटो भी मत भेजना, Yes, ma'am. मतलब पीडीएफ बना के ही भेजना। आज कुछ बच्चों ने मुझे भेजा 6th के, बहुत ज्यादा बेटा डिस्टर्ब हो गए क्योंकि एक एक फोटो भेजने में वो बहुत देर तक मोबाइल में कंटिन्यूअस मैसेज आते रहे व्हाट्सएप पे। तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक साथ पीडीएफ बना के भेजना है। एक एक चैप्टर की पीडीएफ बनाकर भेजना है, ठीक है। मैं पीजीएफ कैसे बनाते हैं? मैम वो मैम उसने बताया था ना बेटा, रेणुका और इन लोगों ने। आप इससे राघव या इन लोगों से तुम और एक बार पूछ के फिर भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैम पीडीएफ मेकर ऐप है प्ले स्टोर पर, उससे मैम ऑटोमेटिकली मैम ड्राइव वाले ऐप से बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली बन जाता है। अनिल ध्यान से सुन लो, ये बता दिया है अभी जेनियल और इन लोगों ने भी, ठीक है। वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट, ये शुभ्रा ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट, इसके थ्रू तुम बना सकते हो। इसमें क्या करते हैं शुभ्रा? अच्छा ड्राइव में भी देयर आर सो मेनी वेज, है ना। मैम उसे आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों में ले सकते हैं। फिर उसमें एक ऑप्शन आता है क्रिएट पीडीएफ विद फोटोज। हाँ तो बस फिर उससे क्रिएट करके भेज देना है ना। तो ये करना। अच्छा ये प्रणव स्कैनर मैम उससे पीडीएफ बन जाता है। ओके, ये बेटा प्रणव बीच बीच में माइक नहीं ऑन करना, ये मैंने देखा अभी। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल ऑफ यू जस्ट बी हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे एट होम। Now we will conclude today's class with Shanti Path. All of you just join your hands, close your eyes and do Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।